आज भगवान बलराम जयंती है, तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान बलराम जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और हमारा कृषि मंत्रालय ये बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मना रहा है। इसके लिए कृषि विभाग को भी और हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को भी हम धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अभिनव पहल है। हर साल 9 सितंबर को बलराम जयंती को कृषक दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर जो प्रदेश के उत्कृष्ट किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा और इस अभिनव पहल के लिए मैं पुनः कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर हम इसके जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, और किसानों को पुरस्कृत किए हैं। और आज हमारे किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी जी का भी बड़ा मतलब प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी का, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और सांसद आदरणीय बृजमोहन जी का, उनका भी बड़ा प्रेरक उद्बोधन हुआ है। और आज इस किसान दिवस में यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन तो है ही, लेकिन प्रदेश के अन्य 26 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ भी उस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई इससे जुड़े थे ऑनलाइन। और वहाँ हमारे सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण कहीं ना कहीं सब जुड़े थे, उनको भी इसका लाभ होगा। सर, आपने ये कहा कि प्रदेश में कई योजनाएं डैमेज है। बस्तर में जो बाढ़ के हालात हैं, अब बाढ़ के हालात हैं और अभी हमको जानकारी मिली है उसमें कुछ लोग हमारे फंसे भी हैं, लेकिन वहाँ पर विक्रम उसेंडी जी तैनात हैं और पूरा प्रशासन तैनात है और जो भी ज़रूरतमंद है उनका मदद के लिए सरकार खड़ी है। ये पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कल आपने एक बलिदान नाम लेते हुए भी कहा, और आज बालोद में भी पूर्व के खिलाफ मामले को लेकर अब एक कोई करप्शन का आरोप हो पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों तब कहें, आज हर चीज़ में पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, आपका क्या बोलते हैं, कस्टम मिलिंग में घोटाला और महादेव में घोटाला। आज कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग जेल जाने के कगार में हैं। तो आज तो पूरा देश ये जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कितनी वो भ्रष्ट थी। सर,